आज हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, साथ ही साथ अभी पे कमीशन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी के साथ साथ हमारी प्रोग्रेस, देश की इकोनॉमी है, सबसे बड़ा बाधक क्या है। ये है हमारे अंदर भ्रष्टाचार का जो तंत्र है। ऐसे तो हमने इसमें बहुत सारी वीडियो ली है। धीमी न्याय प्रणाली है, मतलब हमारी न्याय प्रणाली का जो तंत्र है, वैसे तो पूरा देश का जो समूचा सिस्टम है, जो अंग्रेजों से की द्वारा दी गई देन है, ये तंत्र हमारे सनातन संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये किया जा सकता था, अब चूंकि जिस धारा में ये बह चुके हैं वो बात अलग है। अभी रिसेंटली झांसी के अंदर जीएसटी अधिकारी लेडीज होते हुए भी एक बहुत बड़े रिश्वत कांड के अंदर सीबीआई की रेड के द्वारा पकड़ी गई। ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, ये मान के चला जाता था कि उच्च अधिकारियों में महिलाओं की भागीदारी होगी, रिश्वतखोरी कम होगी। जमूनन जो लेडीज है वो इन चीजों में आसानी से आती नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था हमको सोचने में मजबूर करती है। ये एक व्यक्ति की विशेष की घटना नहीं है कि मैं किसी एक विशेष के लिए बात कर रहा हूं, बल्कि हमारे प्रशासनिक ढांचे की एक गहरी समस्या को उजागर करती है। एक्चुअली में हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट के अंदर एक नेक्सस, संगठित समूह बना रखा है, उनकी प्रक्रिया को एक संगठित करके बना दिया है। और दूसरी बार मतलब एक एसोसिएशन, एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसके माध्यम से वे सभी जो भी संगठित जनता के प्रति प्रताड़ना करते हैं वे एक संगठित रूप से करते हैं, मतलब एक ऊपर से नीचे तक की पूरी चैनल उस हिसाब से सेट कर दी। अब हम इसका एक कानूनी स्वरूप की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को यह संरक्षण देता है कि उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई केवल निर्धारित विभागीय प्रक्रिया से ही की जा सकती है। एक तो ये संविधान से 311 के माध्यम से उनको दिया गया है कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई, सबसे पहले अधिकार जो होगा वो डायरेक्ट उसको जुडिशरी के अंदर आम जनता उसको कोर्ट में जा नहीं सकती है, जुडिशरी में नहीं जा सकती, उसको अपनी कंप्लेन उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देनी पड़ेगी। चूंकि ये सिस्टम पहले से ही बना हुआ है, संगठनात्मक सिस्टम उनका ऊपर से नीचे तक करप्शन का बना हुआ है, जिसमें ये बात निश्चित है कि उस व्यक्ति की सुनना ही नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो व्यापारी तंत्र है, व्यापारी वर्ग है, वो बहुत डरा हुआ, कुचला हुआ है। एक छोटा सा भी सरकारी कर्मचारी उसको भयभीत कर देता है। वो कौन, उन व्यापारियों को अपने संविधान की और अपने अधिकारों की कोई वास्तव में जानकारी नहीं होती है। अब इसके साथ साथ हम दूसरे एक्ट की बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 197 के अंतर्गत किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध उसके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित कृत्यों पर तब तक आपराधिक अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो। मतलब यदि आप उस पर कोई अधिकारी है सीआरपीसी की धारा के अंदर, उस पर कोई आपराधिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, पहले सबसे पहले तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, जो नेक्सस है उनके साथ राजनीतिक लोग और राजनीतिक वोट की पद्धति भी जुड़ी रहती है। तो अमूमन एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर गया है कि जनता को किसी तरह की कोई राहत ही नहीं है, एक उनके अंदर साहस भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी कानून की बात करते हैं। अधिकारियों को गुड फेथ में, एक चाहे जीएसटी हो चाहे हर डिपार्टमेंट में हो, एक नियम है कि गुड फेथ, यदि मान लो उसने गलती से कोई ज्यादा चार्ज ली है, लंबे समय तक बिजली का बिल या किसी का बिल ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, उसके लिए किसी विशेष अधिकारी को, कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता। व्यवहार में इसका परिणाम यह होता है कि यदि जनता पर संगठित रूप से कर उत्पीड़न या प्रशासनिक दबाव बनाया जाए तो एक समांतर एक पैरेलल सिस्टम कार्य करने लगता है। अब इस पैरेलल सिस्टम को हम बात करें कि जब जनता प्रताड़ना महसूस करती है तो वो कोई ना कोई दूसरा दरवाजा खोल लेती है, एक कोई दलालों का या किसी का, तो यही पैरेलल, और दूसरा उस तंत्र के अंदर वो भी एक हिस्सा बन जाता है। एक हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पैरेलल व्यवस्था बन जाती है। यहाँ आम नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष कानूनी कार्रवाई अत्यंत, अब मान लो, कठिन हो जाती है। मान के चलो कि कोई समझ रहा है, न्याय को समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन उसके लिए ये कठिन है कि इतने बड़े नेक्सस को, इतने बड़े संगठित पैरेलल सिस्टम को वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ना उसके
लिए कोई अपनी आवाज उठा सकता है। यदि वो आवाज उठाएगा भी तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। हालांकि अब हम बात करते हैं संविधान की। हमारे यहाँ दो कानून हैं संविधान के अंदर। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा अनुच्छेद 21 के अंदर हम जीवन एवं गरिमा का अधिकार पाते हैं। नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और संस्थागत विफलताओं पर संगठित, शांतिपूर्ण और विधि सम्मत रूप से प्रश्न उठा सकें। लेकिन क्या ये इस तरह उठाना वास्तव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के लिए इतना सरल है, सुलभ है? हमें इन चीजों पे प्रश्न समझना ही होगा। अब आवश्यकता है, अब करें तो करें क्या? अब एक समस्या आती, हमने तो अपनी समस्याएं बता दी, सब कुछ कर दी, लेकिन अब करें तो क्या करें? अब आवश्यकता है व्यक्तिगत शिकायतों से आगे बढ़कर एक जागरूक, संगठित और कानून सम्मत नागरिक मंच की, जो ऐसे भ्रष्ट नेक्सस को उजागर कर सके और लोकतांत्रिक दबाव के माध्यम से जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सके। कानून वास्तव में संरक्षण के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, दूसरा जनता के वेलफेयर के लिए होते हैं, ढाल बनने के लिए नहीं होते। हम उनकी आड़ के अंदर ये सब जनता की भलाई के लिए, गरीबों की उसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये स्वयं उसका क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।